एमबीबीएस इन डीम्ड कॉलेजेस 2022 में राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड में क्या रही डीम्ड की कट ऑफ कंप्लीट कंपैरिजन आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही आपको मॉपअप राउंड की कॉलेज वाइज कट ऑफ भी बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी मॉपअप राउंड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और जैसा कि नोटिफिकेशन वाली वीडियो में मैंने आशंका व्यक्त की थी कि जो गवर्नमेंट की कट ऑफ है वह तो नीचे जाएगी, लेकिन डीम्ड में कट ऑफ हायर जा सकती है। ऐसा ही कुछ 2021 में भी देखने को मिला था। 2022 में भी सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला है। महाराष्ट्र खासकर और कर्नाटक के एक दो कॉलेजेस को छोड़ दें तो लगभग सभी कॉलेजेस में कट ऑफ काफी ज्यादा हायर साइड में है। यहाँ पे हमें एक और बात को कंसीडर करना है कि 2021 से एक नया नियम आया है जिसमें एनआरआई की वैकेंट सीटें मॉपअप राउंड में कन्वर्ट होके अनरिजर्व सीट्स पर अलॉट हो जाती हैं। ऐसे में औसतन कम सीटें आई थी 2022 में पिछले सालों से अगर हम कंपेयर करके देखें तो, लेकिन फिर भी 500 से ज़्यादा एनआरआई की सीटें थी, वह भी कन्वर्ट हुई और अलॉटमेंट के बावजूद जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में देखने को मिली है। कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ में 200 मार्क्स से भी ज़्यादा का डिफरेंस देखने को मिला है। बात करें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ कौन से कॉलेज की रही है तो यहाँ पे मणिपाल का नाम नहीं है, हमदर्द का भी नाम नहीं है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो देखने को मिली है वो है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे, जो कि एक्सक्लूसिव फॉर वीमेंस है। 605 स्कोर पर यह क्लोज हुआ है। लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो लगातार तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी कट ऑफ नहीं है, यानी कि सीटें अनअलॉटेड रह जा रही हैं। ऐसे में कोई भी लोएस्ट कट ऑफ नहीं है। कोई कैंडिडेट कैटेगरी क्वालिफाइड भी है तो उसे हाई बजट में तमिलनाडु में सीट्स मिली हैं। डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आज अलॉटमेंट मिल चुकी है, उन सबको बहुत बहुत बधाइयां। कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि कुछ मार्क्स से चूक गए हैं, तो उनको आगे क्या करना है, स्टे मॉपअप राउंड में क्या होगा, यह वीडियो के आगे के हिस्से में मैं बताऊंगा। सबसे पहले कॉलेज वाइज कट ऑफ देख लेते हैं और कंपैरिजन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बदलाव देखने को मिले हैं। बात करें गीतम विशाखापट्टनम की तो राउंड 2 में 127 पे क्लोज हुआ था, इस बार 95 पर क्लोज हुआ है। हमदर्द की नन माइनॉरिटी सीट यहाँ पे काफी हाई चली गई है, 586 पर क्लोज हुई है। मुस्लिम माइनॉरिटी में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिली है। राउंड 2 में यह 513 पे क्लोज हुआ था, लेकिन मॉपअप में कट ऑफ 579 चली गई है। सुमनदीप विद्यापीठ 306 पर क्लोज हुआ है। सुमनदीप में जैन माइनॉरिटी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना 256 पर क्लोज हुआ है, जो कि राउंड 2 से काफी कम है। लेकिन मणिपाल टाटा जमशेदपुर की बात करें तो राउंड 2 459 पर क्लोज हुआ था, मॉपअप में 545 कट ऑफ चली गई है। कस्तूरबा मणिपाल 555 पर क्लोज हुआ है, जो कि लास्ट राउंड से 2 मार्क्स ज्यादा है। कस्तूरबा मैंगलोर 542 पर क्लोज हुआ है। जेजीएमएम हुबली 518 पर क्लोज हुआ है। केएस हेगड़े मैंगलुरु 445 पर, जेएसएस मैसूर 411 पे, जवाहरलाल नेहरू बेलगांव 491 पर क्लोज हुआ है। एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार 372 पर क्लोज हुआ है। येनेपोया मैंगलोर 391 पे क्लोज हुआ है। येनेपोया का मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा 368 पर क्लोज हुआ है। बीएलडी बीजापुर 318 स्कोर पर क्लोज हुआ है। श्री सिद्धार्था टुमकुर यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिली है, 507 पे क्लोज हुआ है, जबकि राउंड 2 में इनकी कट ऑफ 322 रही थी। सिद्धार्था का सेकंड कैंपस टी बेगूर 348 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे भी अच्छी खासी इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है। राजा राजेश्वरी बेंगलुरु 253 पर क्लोज हुआ है। अमृता कोची 492 पर क्लोज हुआ है। सिम्बायोसिस 605 पर क्लोज हुआ है। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी 507 पर क्लोज हुआ है। एमजीएम नवी मुंबई 500 स्कोर पर क्लोज हुआ है। एमजीएम औरंगाबाद में कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी, तो यहाँ पे मॉपअप में कोई भी कट ऑफ नहीं है। भारतीय विद्यापीठ पुणे राउंड 2 में 327 की कट ऑफ थी, यह बढ़ के चला गया है 505 पर। 2021 में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था। डीवाई पाटिल कोल्हापुर 306 पर क्लोज हुआ है। भारतीय विद्यापीठ सांगली 475 पर क्लोज हुआ है। जेएलएन दत्ता मेघे 299 पे क्लोज हुआ है। कृष्णा कराट 340 पर क्लोज हुआ है। डीवाई पाटिल पुणे, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है, सबसे महंगा कॉलेज ये 244 पर क्लोज हुआ है। दत्ता मेघे नागपुर 385 पर क्लोज हुआ है। डीवाई पाटिल नवी मुंबई 303 पर क्लोज हुआ है। कलिंगा भुवनेश्वर 429 पे क्लोज हुआ है। आईएमएस सम भुवनेश्वर 400 स्कोर पे क्लोज हुआ है।
विनायका मिशन करेकल 208 पर क्लोज हुआ है। महात्मा गांधी पौंडीचेरी 141 पे क्लोज हुआ है। अरुपड़ाईविडु पौंडीचेरी 183 पर क्लोज हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण पुदुचेरी 110 पर क्लोज हुआ है। श्री रामाचंद्रा चेन्नई 409 पर क्लोज हुआ है। सविता 289 पे क्लोज हुआ है। SRM मेडिकल कॉलेज 194 पे क्लोज हुआ है। श्री ललित अंबगई 265 पे क्लोज हुआ है। छेट्टीनाड़ कांचीपुरम 136 पर, विनायका मिशन सलेम 227 पे, श्री बालाजी चेन्नई 122 पे, मीनाक्षी 117 पे, ACS मेडिकल कॉलेज चेन्नई 168 पर, भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई 140 तक, वेल्स मेडिकल कॉलेज चेन्नई 144 पे, श्री सत्यसाई कांचीपुरम लगातार तीनों राउंड में 93 सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है यह, और संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद 180 स्कोर पर क्लोज हुआ है। इस तरीके से अगर हम कंप्लीट तीनों राउंड के कंपैरिजन को देखते हैं तो तमिलनाडु और पौंडीचेरी एक ऐसा स्टेट है जहां पे जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी एडमिशन मिले हैं, सीटें भी खाली रही हैं। वजह यह है कि क्वालिटी के हिसाब से जो फीस स्ट्रक्चर है वहां पे वो बहुत ज़्यादा है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें फीस नेगोशिएट भी की गई थी, राउंड 1 में भी, राउंड 2 में भी और मॉप अप राउंड में भी। इस तरीके से अब मैक्सिमम सीटें डीम्ड कॉलेजेस में अलॉट हो चुकी हैं। चूंकि NRI की सीटें वैकेंट होती थी और उस पर स्टे मॉप अप राउंड हुआ करता था, फिलहाल NRI की यह सीटें कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट की फीस पे अलॉट हो गई हैं। फिर भी कुछ सीटें ऐसी होंगी जो कि वैकेंट रहेंगी। अब डीम्ड कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो मॉप अप राउंड तक की काउंसलिंग के बाद जो सीटें बच जाती हैं वो उसी कॉलेज को वापस भेज देती है MCC, और कॉलेज लेवल पे इस पे स्टे मॉप अप राउंड कंडक्ट कराया जाता है। नियम यह है कि कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पर एक सूचना देते हैं कि उनको काउंसलिंग कब कंडक्ट करानी है, और कैंडिडेट को उस ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेना पड़ता है। लेकिन एक बड़ी विडंबना भी है, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें इस तरीके की कोई भी सूचना आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट के थ्रू वहां पे सारी सीटें डील होती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टे मॉप अप राउंड का वेट करेंगे उनको बहुत अलर्ट रहना होगा, कॉलेजेस की वेबसाइट को विजिट करते रहना होगा, और उसके माध्यम से वो जाके वहां पे एडमिशन ले पाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिनको मॉप अप में अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है, अगर वह उस पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो 2 लाख रुपए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के हैं वो फॉरफिट कर लिए जाएंगे, और ये कैंडिडेट स्टे मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। हालांकि ये दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पे इनकी जो एलिजिबिलिटी है वह बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से मॉप अप राउंड का जो कट ऑफ निकल के सामने आया है काफी ज्यादा हायर साइड में है। ऐसे में अगर आप भी लो स्कोर रखते हैं और ऐसे में इंटरेस्टेड हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, नॉर्थ इंडिया से राजस्थान एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि वहां पे काफी अच्छी नेगोशिएशन देखने को मिली थी, लेकिन डीम्ड के रिजल्ट के बाद काफी तेजी से वहां पे भी बजट अपर साइड में जा रहा है। फिर भी कुछ कॉलेजेस में कुछ सीटें ऐसी हैं जो कम बजट पे हमारे पास उपलब्ध हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। बात हो लो स्कोर पे एडमिशन की, तो डीम्ड के बाद गिने चुने ऑप्शंस होते हैं जहां पे काफी कम कट ऑफ पे भी आपको कम फीस या फिर नेगोशिएटेड फीस पे, या फिर अगर बेहतरीन कॉलेज चाहिए तो हायर फीस पे एडमिशंस मिलते हैं। डीम्ड को अगर छोड़ दें तो कर्नाटक है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल भी एक ऐसा स्टेट है जहां पे सीटें अवेलेबल होती हैं। क्योंकि फीस वहां पे हाई है और बैंक गारंटी का प्रावधान होता है, तो लास्ट राउंड तक वहां पे सीट्स खाली रह जाती हैं। कई बार नेगोशिएशन भी होती है। 2021 में दूसरा सिचुएशन था, यहाँ पे डीम्ड के राउंड 1 और 2 में कम कट ऑफ देखने को मिली थी। मॉप अप में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई थी, और स्टे मॉप अप राउंड में भी बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिली थी। लेकिन यह 2022 है, यहां पे सिचुएशन बदल चुकी है। डिमांड 2021 के जैसे बहुत ज्यादा हाई नहीं है, और स्टेट में भी नए नए नियम हैं। बिहार में मॉप अप राउंड में कट ऑफ काफी लो हुआ करती थी, लेकिन जो नया नियम आया कि राउंड 1 में ही 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर देनी है, तो राउंड 1 और राउंड 2 जो बिहार का कंडक्ट हुआ है इसमें प्राइवेट कॉलेजेस में काफी कम कट ऑफ पे भी सीट अलॉट हो गई है। ऐसे में गत वर्ष की तुलना में काफी कम सीटें मॉप अप राउंड के लिए आई हैं। मॉप अप राउंड बिहार में ऑफलाइन होता है। एक नया कॉलेज भी है यहाँ पे, वहां पे आपको चांस मिल सकता है। 150 सीट्स हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार में मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी। 12 लाख की डीडी के साथ आपको उसको पार्टिसिपेट करना है। अगर आपका नीट का स्कोर बहुत कम है और अगर आपकी मेरिट मैच नहीं होती है तो फिर वहां पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो भी एडमिशंस हैं प्योरली मेरिट पर होते हैं, तो अपना बैकअप प्लान आप जरूर रेडी रखेंगे। बात कर लें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में भी नियमों में बड़े बदलाव हुए
पे इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया था। और जो रिसेंट अपडेट है वेस्ट बंगाल से वो यह है कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर के मुताबिक वहां पे जो काउंसलिंग है उसको फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा होता है या फिर नहीं भी होता है, लेकिन चूंकि माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो यहाँ पे काउंसलिंग में देरी हो सकती है। इसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंपैक्ट आने वाले टाइम में वेस्ट बंगाल में जो बजट है एमबीबीएस का, इस पर देखने को जरूर मिलेगा। इस पे एक डिटेल वीडियो बनाकर मैं आपको पूरी स्थिति जरूर बताऊंगा कि आखिर किन कारणों से वहां पे हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए हैं। फिलहाल यह थी सिचुएशन मॉप अप राउंड की। यह जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है मॉप अप राउंड के राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड, ये कंप्लीट एक लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।